वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की, जिसमें हमारे पास स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस इन इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं, और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन या ट्रांसम्यूटेशन इनका सेकंड नाम है, इनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच आ न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूक्लियस जो है उस पर बम्बार्ड करेंगे विद एन इनर्जेटिक पार्टिकल। अब वो हमारे पास इनर्जेटिक पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, बीटा, गैमा, और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। such that some changes occur in the characteristics of nucleus is called nuclear reaction। तो फिर उन न्यूक्लियस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस एक्स, यहाँ पे Y प्लस बी आएगा, Y प्लस बी, जिसमें से हमारे पास A जो है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, X जो है इज कॉल्ड टारगेट न्यूक्लियस, पार्टिकल B जो है ये हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है, या इसको हम इमर्जिंग न्यूक्लियस भी कहते हैं। Y इज कॉल्ड रेजिडुअल न्यूक्लियस और प्रोडक्ट न्यूक्लियस। Y को हम रेजिडुअल न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस बोलेंगे। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑल्सो रिटन एज XABY। ये हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म है XABY। इस हम रिएक्शन को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है। X यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल और आउटगोइंग होगा उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है और प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उनको हम बाहर लिख देंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे हम ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होगा फिर एक्स टारगेट न्यूक्लियस, ये हमारे पास आया वाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस, या फिर इसको रेजिडुअल न्यूक्लियस बोलेंगे, ये हमारे पास आया इमर्जिंग पार्टिकल। ये है इसका फ्लो चार्ट समझने के लिए। यहाँ हमारे पास है टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल आएंगे। जैसे ही हम टारगेट न्यूक्लियस पे हम जो है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट करेंगे, और हमारे पास फिर प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल आएंगे। अब हम जो है अगर यहाँ पे ये वैसे ही खाली हैं, एम्प्टीज हैं बॉक्सेस के, अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कोई लगा दें, टारगेट न्यूक्लियस लगा दें, तो हमारा ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच आ प्रोजेक्टाइल ए, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल जिसके साथ हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस, और जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल आएगा इमर्जिंग न्यूक्लियस, वो हमारे पास सेम हो। इट रिक्वायर्स दैट एक्स, हमारे पास एक्स क्या था टारगेट न्यूक्लियस, एंड वाई जो है हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस था, ऑल्सो भी आइडेंटिकल, ये भी हमारे पास सेम हो। इट आर कॉल्ड स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इसकी टाइप, फर्स्ट इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, एंड ऑल द न्यूक्लियोइड्स रिमेन इन देयर ग्राउंड स्टेट, आर कॉल्ड इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। देखें इसमें इलास्टिक का हमें पता है कि जैसे इलास्टिक आए तो हमने कह देना कि हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है
और हमारा जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो सेम होते हैं, और जो हमारे पास उसका टारगेट न्यूक्लियस है और प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो भी हमारे पास सेम आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास है इसका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और यहाँ से हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल सेम है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका टारगेट न्यूक्लियस और हमारे पास इसका जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियस ये हमारे पास सेम है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास सेम रहती है इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस की। In elastic scattering nuclear reactions, the nuclear reactions in which kinetic energy of the system is different both and after the event, and nucleus Y or B may be left in the excited state are called inelastic scattering nuclear reactions. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट जो है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, और हमने इलास्टिक में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहती है। इन दिस केस अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज टेकन अप बाय द टारगेट न्यूक्लियस व्हिच इज एक्साइटेड टू द हायर स्टेट। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इंसिडेंट पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल इज टेकन अप बाय द टारगेट न्यूक्लियस, तो वो हमारे पास क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आपको पता है कि हमने उसमें भी देखा था वो स्टिमुलेटेड एमिशंस में कि हमारे पास जो है ज़्यादा देर जो है वो एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते, वो डिके कर जाते हैं टू ग्राउंड स्टेट बाय रेडिएटिंग सम एनर्जी, कुछ एनर्जी को रेडिएट करके इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब ये हमारे पास इसका जो है रिएक्शन है, ये हमारे पास हीलियम हाइड्रोजन है जिसको हमने लिथियम, ये हमारे पास जो है टारगेट न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पे स्टार लगाया हुआ है कि ये दोबारा जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये हमारे पास आया उसका इमर्जिंग न्यूक्लियस या आउटगोइंग पार्टिकल। इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन का ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमने रिएक्शन लिया, ये जब इसके साथ इस पे इंसिडेंट करेगा तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा, उसके बाद ये जो है ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारे पास साथ में हमने देखा कि वो इमिशन करता है गैमा रेज का, ठीक है। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन या फिर ट्रांसम्यूटेशन, द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट न्यूक्लियस, जैसे जो है ये ऐसी टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन की जिसमें जब स्ट्राइकिंग होती है टारगेट न्यूक्लियस पे, द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज अब्सॉर्ब, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, एंड डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल इज एजेक्टेड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल आएगा। इलास्टिक में हमारे पास सेम था और इन इलास्टिक में हमारे पास सेम नहीं था, डिफरेंट था। इसमें भी हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है वो हमारे पास डिफरेंट आएगा। द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी जो है वो डिफरेंट आएंगे। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और ये हमारे पास जो है आउटगोइंग पार्टिकल है, ये दोनों डिफरेंट है। ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस और ये जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये दोनों भी डिफरेंट है।